फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस मौजूद थे और पूरे 5 के 5 क्वेश्चंस में डिफरेंट टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन थे जिन्हें आपने डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए फैक्टराइज किया था। लास्ट जो क्वेश्चन है इसे फैक्टराइज करने इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करने से पहले यानी क्वेश्चन नंबर 6 के 6 पार्ट्स हैं, इन्हें फैक्टराइज करने से पहले जो दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है क्यूबिक फार्मूला, पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करने के लिए अप्लाई होगा वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन 5 में जो हम फार्मूले पढ़ चुके थे वो भी क्यूबिक फार्मूले थे, लेकिन उसमें फ़र्क ये था वो फार्मूले थे a माइनस बी होल क्यूब, जबकि ये फार्मूले हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इनकी एक्सपेंशन कैसे होगी? फर्स्ट जो है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये राइट साइड को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये राइट साइड इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड के जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, कुछ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के बाद। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a और b इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म है। इसी तरह जो सेकंड फार्मूला है उसका स्ट्रक्चर भी सेम है, बट उसमें प्लस और माइनस के साइन का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। सेकंड फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो a क्यूब माइनस बी क्यूब है उसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव साइन लगेगा a माइनस बी, बाकी जो टर्म्स है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये पॉजिटिव रहेंगे। और जो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है उसमें सिर्फ a b जो है वो नेगेटिव रहेगा, बाकी a प्लस बी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे। अब इन्हीं दो फार्मूलों को यूटिलाइज करके हम क्वेश्चन नंबर 6 में मौजूद एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट वही है जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस की है, यानी फैक्टराइज। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स क्यूब प्लस 81। अगर आप गौर करें एक्स क्यूब और 81 को, तो दोनों एक्स क्यूब और 81 परफेक्ट क्यूब नंबर्स है या परफेक्ट क्यूब टर्म्स है। एक्स क्यूब तो क्लियर है, रेज टू द पावर 3 है, तो ये टर्म परफेक्ट क्यूब है। जबकि जो 81 है ये सॉरी इसको मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये जो 81 है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। और क्वेश्चन में आप अगर बुक में देखें, बुक का जो आंसर है उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको ये जो आंसर मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 और x प्लस 3, ये एक्चुअली शो कर रहा है 27 को। और आप अगर देखें 27 के बाद जो परफेक्ट क्यूब नंबर आता है वो है 64, और 64 के बाद जो परफेक्ट क्यूब नंबर है वो 81 नहीं बल्कि उससे आगे, यानी कि 10 टेंस आर 100 एंड 100 टेंस आर 1000। ठीक है ना, या अगर ये बल्कि नहीं, 4 4s आर 16 एंड 16 4s आर 64, 5 5s आर 25 एंड 25 5s आर 125। तो 81 कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है ही नहीं। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बिकॉज 9 9s आर 81। जो 3 है, 3 का अगर आप क्यूब लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 27। फिर जब आप 4 का क्यूब लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, 16 4s आर 64। फिर जब आप 5 का क्यूब लेते हैं तो 5 5s आर 25, 25 5s आर 125। तो 81 जो है वो 64 और 125 के बीच में आ रहा है, जबकि 84 और 64 और 125 ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। तो लिहाजा ये जो टर्म है 27 ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, और जो क्वेश्चन में 81 लिखा हुआ है वो एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है, लिहाजा आप उसको ठीक करेंगे। क्योंकि बुक के लास्ट में जो आंसर गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे 27 लिखेंगे तब ये जो आंसर है वो आपके बुक के साथ मैच करेगा। सो चलिए इसको कर देते हैं 27, बिकॉज 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब उसके बाद स्टेप 1 ये होगा कि मैं जो एक्स क्यूब है इसे लिखूंगा एक्स रेज टू द पावर 3 यानी होल क्यूब, और जो 27 है मैंने आपसे कहा कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो लिहाजा इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 3 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3s आर 9 एंड 9 3s आर 27। इसके बाद इसे इस फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, क्योंकि वजह ये है क्योंकि आप देखिए ये मैच कर रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब से, जहाँ a जो है वो x है और b जो है वो 3 है। तो अब आप इसे x क्यूब और 3 क्यूब को इस फॉर्म में एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है ना, पहले क्या लिखा हुआ है a प्लस बी
ए जो है वो x है और b जो है वो 3 है, तो a प्लस बी मीन्स x प्लस 3, और उसके बाद a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ए बी यानी माइनस फॉर्मूला a इज द फर्स्ट टर्म यानी x एंड b इज द सेकेंड टर्म यानी 3, और उसके बाद b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। ठीक, सो एक्चुअली मैंने x होल क्यूब और 3 क्यूब को मैंने एक्सपेंड किया अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसलिए किया क्योंकि इनके बीच में प्लस साइन आ रहा है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब है। ठीक है ना, साथ में मैं एज अ रेफरेंस ये फार्मूला भी लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया है। आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, x प्लस 3 तो एज इट इज आ जाएगा, x स्क्वायर भी एज इट इज लिखेंगे, आप 3 और x को मल्टीप्लाई करें, सो 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x एंड देन 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। ये फैक्टर्स होंगे जो आपको नजर आ रहे हैं, x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 किसके, x क्यूब प्लस 27 के फैक्टर्स होंगे। इनफैक्ट अगर आप इनको मल्टीप्लाई भी करते हैं आपस में तो इनका जो आंसर होगा वो होगा x क्यूब प्लस 27। तो इसलिए वो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 81 वो रॉन्ग है, वो गलत है, आप उसे चेंज कर देंगे 27 में। अच्छा जी, सेकेंड पार्ट है 8x क्यूब प्लस 216y क्यूब। अगेन दोनों टर्म्स परफेक्ट क्यूब नंबर्स है या परफेक्ट क्यूब टर्म्स है। 8 आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 2 4 4 2 8 परफेक्ट क्यूब नंबर है, और x के ऊपर पावर 3 है तो डेफिनेटली ये भी परफेक्ट क्यूब टर्म है। 216 ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36, 36 मल्टीप्लाइड बाय 6 216। y क्यूब भी परफेक्ट क्यूब नंबर टर्म है बिकॉज y के ऊपर पावर जो है वो 3 है। तो स्टेप 1 ये होगा कि मैं 8x क्यूब को लिखूंगा 2x होल रेज टू द पावर 3। इसकी वजह यह है कि अगर आप इस क्यूब को 2 के साथ लेंगे तो 2 का क्यूब होगा 8, और यही क्यूब x के साथ है तो x का क्यूब बनेगा x क्यूब, यानी कि हम 8x क्यूब को 2x होल रेज टू द पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह 216y क्यूब को मैं लिखूंगा 6y होल क्यूब, क्योंकि 216 जो है वो 6 का क्यूब है, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 216। इसी तरह 8 जो है वो 2 का क्यूब है। अब इसे इस फॉर्म में लिखने की वजह यह है ताकि ये मैच कर जाए या तो a क्यूब प्लस b क्यूब के साथ या a क्यूब माइनस b क्यूब के साथ। इस वक्त ये मैच कर रहा है क्वेश्चन 2x होल क्यूब प्लस 6y होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब के साथ। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, आपको पता है फार्मूले का, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें a क्या है 2x और b क्या है 6y, तो ये मैंने एज अ रेफरेंस फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ है। और अब मैं a क्यूब और b क्यूब के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करूंगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल है, a प्लस b। तो सबसे पहले मैंने लिखा है a प्लस बी, व्हाट इज a 2x एंड व्हाट इज b 6y, 2x प्लस 6y। फिर उसके बाद a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ए बी यानी नेगेटिव साइन a 2x एंड b 6y, और आखिर में प्लस b स्क्वायर यानी 6y होल स्क्वायर। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस 6y तो एज इट इज आ जाएगा, 2x होल स्क्वायर को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो स्क्वायर 2 के साथ भी है और x के साथ भी है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और x स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद मैं माइनस 2x को 6y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टाइम्स 6 इज 12, x मल्टीप्लाई बाय y इज xy मीन्स नेगेटिव 12xy। और उसके बाद मैं 6y होल स्क्वायर का स्क्वायर लूंगा तो 6 का स्क्वायर होगा 6 6 36, और यही स्क्वायर y के साथ भी है तो 36y स्क्वायर, टोटल प्रोडक्ट होगा 6y होल स्क्वायर का। आगे मूव करते हैं, इसमें कुछ कॉमन टर्म्स नज़र आ रहे हैं, जैसे इस पहले फैक्टर 2x प्लस 6y में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है और वो कॉमन है 2, तो मैं 2 कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x यानी 2x का 2 कॉमन ले चुके हैं आप तो सिर्फ x रह जाएगा, प्लस अब यहाँ 6 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बिकॉज 2 3s are 6। ठीक है, कॉमन लेने का तरीका है, और y एज इट इज आ जाएगा। और ये स्टेटमेंट सही भी है क्योंकि अगर आप इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3y 2 3s are 6y, दोबारा आपके पास 2x प्लस 6y बन रहा है। तो हमने इसमें कॉमन लिया बिकॉज इसमें कॉमन मौजूद था। अब इसमें भी सेकेंड जो फैक्टर है इसमें भी कॉमन आपको नजर आ रहा है और वो कॉमन है 4।
तो मैंने देखिए यहाँ पे 4 कॉमन लिया। अब ब्रैकेट के अंदर 4x² की जगह मैं लिखूंगा x² क्योंकि 4 मैं कॉमन ले चुका हूँ। इसके बाद नेगेटिव साइन। अब 12 नहीं लिखूंगा बल्कि 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, बिकॉज 4 3s आर 12 और यहाँ पे लिखेंगे हम 3। xy एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि आपने सिर्फ 4 कॉमन लिया है। फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर 36 नहीं बल्कि 9 लिखूंगा बिकॉज 4 9s आर 36 और y² एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो आपने कॉमन लिए हैं 4 और 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, सो 4 2s आर 8, बाकी x प्लस 3y एंड x² माइनस 3xy प्लस 9y² एज इट इज। ये 3 फैक्टर्स बन जाएंगे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। कौन से? 8 x प्लस 3y और x² माइनस 3xy प्लस 9y²। ठीक है ना, ये इस फ्रैक्शन एक्सप्रेशंस के जो है वो फैक्टर्स बन जाएंगे। 3 फैक्टर्स बन गए इसके। अच्छा जी, अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। x³ माइनस 1/64। x³ आपको पता है कि ये परफेक्ट क्यूब टर्म है। 1/64 भी ये परफेक्ट क्यूब ही है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 1 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और परफेक्ट क्यूब नंबर भी है, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। और अगर आप 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे विद इट सेल्फ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तब भी 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। 64 एक और परफेक्ट क्यूब नंबर है, यानी ये क्यूब है 4 का, जिसका मतलब ये हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64। तो दोनों टर्म्स परफेक्ट क्यूब टर्म्स हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसे कन्वर्ट कर देते हैं a³ माइनस b³ की फॉर्म में, ताकि फिर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपेंड करें। तो a³ क्या बनेगा? x होल रेज़ टू द पावर 3 माइनस b³ 1/64 की जगह लिखूंगा 1/4 होल क्यूब, इसलिए क्योंकि 1 जो है वो 1 का क्यूब है और 64 जो है वो 4 का क्यूब है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक, यहाँ विदाउट एक्सपोनेंट है, जबकि इसे 1/4 होल रेज़ टू द पावर 3 को हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है ना, इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो दोबारा 1/64 ही बनेगा, लेकिन हमने इसे इस वजह से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि ये बने a³ माइनस b³। अब मैं उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही इसे एक्सपेंड करूंगा। तो a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या है? a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। मैं आपको फार्मूला भी दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन में क्यूब से पहले हमने लिखा था। ये a³ माइनस b³ a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। सिर्फ a माइनस b आप लेंगे, बाकी सारा जो टर्म है a² प्लस ab प्लस b² ये पॉजिटिव होगा। तो मैं एज अ रेफरेंस इस फार्मूले को नीचे कॉपी भी कर लेता हूँ स्टेप के आगे, मैंने नहीं लिखा है ये स्टेप को, दरअसल मैंने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है। तो ये रहा a³ माइनस b³ फार्मूले को मैं कर देता हूँ a³ माइनस b³। आपको पता है कि a³ माइनस b³ इक्वल्स है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सपेंड करने के लिए मुझे चाहिए होगा a माइनस b। सो व्हाट इज a? x एंड व्हाट इज b? 1/4। तो आप a माइनस b की जगह लिखेंगे x माइनस 1/4, यानी a माइनस b, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। उसके बाद a², व्हाट इज ax? तो x²। फिर उसके बाद प्लस ab। सो व्हाट इज a? x एंड व्हाट इज b? 1/4। और आखिर में प्लस b², यानी 1/4²। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें जितना पॉसिबल है, ठीक है ना। सो x माइनस 1/4 एज इट इज, बिकॉज ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। x होल स्क्वायर को लिखेंगे x², इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ x मल्टीप्लाई बाय 1 x, यानी x इंटू 1/4 बन जाएगा x/4, और साथ में 1/4 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर होगा 1 1s आर 1 और 4 का स्क्वायर होगा 4 4s आर 16। तो ये दो बनेंगे फैक्टर्स इस गिवन एक्सप्रेशन x³ माइनस 1/64 के। आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम इन क्वेश्चंस को पहले a³ प्लस b³ या a³ माइनस b³ में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसे एक्सपेंड करके फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं, 1 माइनस 216y³। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि 1 परफेक्ट स्क्वायर टर्म भी है, नंबर भी है और परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। तो ये पहला टर्म जो है परफेक्ट क्यूब है। 216y³, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 216y³ आया था, तो ये भी परफेक्ट क्यूब टर्म ही है। सबसे पहले बीच में इनका माइनस आ रहा है तो ये बनेगा a³ माइनस b³ के फॉर्म में, मैं इसे उसी फॉर्म में ला रहा हूँ। सो कैन वी राइट 1 एज 1 रेज़ टू द पावर 3? यस, बिकॉज 1 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर।
ठीक है ना। तो मैंने इसे लिखा 1 होल रेज़ टू द पावर 3, इसलिए ताकि ये उस शक्ल को उस फार्मूले को मैच करे, a क्यूब माइनस बी क्यूब को। और 216y क्यूब को मैं लिखूंगा 6y होल क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक। अच्छा, अब ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड करके फैक्टर्स फाइंड करें। सबसे पहले क्या चाहिए होगा, a माइनस बी। अच्छा, इसमें a क्या है 1 और b क्या है यहाँ पे 6 माइनस वाई। तो a माइनस बी क्या बनेगा 1 माइनस 6y। उसके बाद a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, बिकॉज a इसमें क्या है 1। उसके बाद प्लस ए बी, तो आप क्या करेंगे प्लस a, व्हाट इज a 1 एंड b, व्हाट इज b 6y। और आखिर में प्लस बी स्क्वायर यानी 6y होल स्क्वायर। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 6y तो एज इट इज आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 1 मल्टीप्लाई बाई 6y इज 6y, और 6y का स्क्वायर लेते हैं तो 6 6 36y स्क्वायर बन जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। सो ये है फैक्टर्स गिवन एक्सप्रेशन 1 माइनस 216y क्यूब के। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। अगेन ये भी उसी तरह का है, बट ये मेथड थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इसमें लिखा हुआ है x रेज़ टू द पावर 6 y रेज़ टू द पावर 6 माइनस z रेज़ टू द पावर 6। अब ये परफेक्ट क्यूब टर्म्स नहीं है, लेकिन हम इसे परफेक्ट क्यूब टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इस x रेज़ टू द पावर 6 y रेज़ टू द पावर 6 माइनस z रेज़ टू द पावर 6 को लिखना चाहूँगा x क्यूब y क्यूब होल स्क्वायर माइनस z क्यूब होल स्क्वायर। अब ज़रा गौर से देखें कि हमने इसे इस तरह कैसे लिखा। देखिए, यहाँ मैंने होल स्क्वायर लिखा है एक्स क्यूब वाई क्यूब के ऊपर भी और जेड क्यूब के ऊपर भी, ताकि ये पहले बने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। उसके बाद इस पर हम अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला और आसानी से फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक। सो सबसे पहले मैंने एक्स रेज़ टू पावर 6 वाई रेज़ टू पावर 6 को लिखा एक्स क्यूब वाई क्यूब होल रेज़ टू पावर 2, ठीक। अब ये जो स्क्वायर है ये एक्स क्यूब के साथ भी है, और एक्सपोनेंट लॉ कहता है कि आप पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 3 2s are 6, और जब आप इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन 3 2s are 6। इसका मतलब है एक्स पावर 6 वाई पावर 6 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब होल रेज़ टू द पावर 2, और जेड पावर 6 को क्या लिखेंगे जेड क्यूब होल स्क्वायर। एक्सक्यूज मी। अब ये क्या बना, ये बना ए स्क्वायर और ये बना बी स्क्वायर। आपके पास एक अलजेब्रिक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसमें ए क्या है, ए है एक्स क्यूब वाई क्यूब, सिर्फ एक्स वाई नहीं, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये जो ए के ऊपर स्क्वायर है ना वो ये स्क्वायर यहाँ पर है। और बी क्या है, बी है जेड क्यूब, सिर्फ जेड नहीं, जो बी का स्क्वायर है वो ये ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बी जेड क्यूब जो है वो सिर्फ बी है, और एक्स क्यूब वाई क्यूब जो है वो ए स्क्वायर है। तो इसे अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, पहले इनका सम लेंगे और फिर इनका डिफरेंस, यानी ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। आपको मैंने बताया कि ए एक्स क्यूब वाई क्यूब है और बी जेड क्यूब है। पहले इनको ऐड करते हैं फिर माइनस, या पहले माइनस करें फिर ऐड करें, जैसे आपकी मर्जी। सो ए माइनस बी, ए एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस बी जेड क्यूब, ठीक है ना। आप कहेंगे कि इसके ऊपर तो स्क्वायर है ही नहीं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ तो ठीक है, ये पूरा ए है, जो स्क्वायर है ए के ऊपर स्क्वायर वो इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। सो ए जो है वो एक्स क्यूब वाई क्यूब है और बी जेड क्यूब है। तो ए माइनस बी क्या बनेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और ए प्लस बी क्या बनेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। आपने इसे ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड कर दिया है। इसे एक दफ़ा लिखा ए माइनस बी और फिर लिखा ए प्लस बी। अब ऐसा करने से देखिए, मैंने आपसे कहा था ना पहले हमने इसे कन्वर्ट किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, अब ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में। देखिए कैसे, यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई होल क्यूब, क्योंकि ये जो क्यूब है वो एक्स के साथ भी है और वाई के साथ भी है। और इसी तरह माइनस जेड क्यूब को मैं लिखूंगा जेड होल क्यूब, और फिर अगले इसमें फिर वही करूंगा एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स वाई होल क्यूब प्लस जेड होल क्यूब। अब ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दोनों फार्मूले आपने एक ही वक्त में इस पर अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले आते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे।
ए इस वक्त है एक्स वाई, एक्स वाई क्यूब नहीं, सिर्फ एक्स वाई। डबल यहाँ पे स्क्वायर एक्सपोनेंट्स नहीं है। अगर डबल एक्सपोनेंट होता तो फिर हम ए को लेते एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है ना, यहाँ पे सिंगल एक्सपोनेंट है। तो व्हाट इज ए, एक्स वाई, एंड व्हाट इज बी, जेड। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फर्स्ट स्टेप क्या है, ए माइनस बी यानी एक्स वाई माइनस जेड। उसके बाद ए स्क्वायर यानी एक्स वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2ab, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद ए बी प्लस ए बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो व्हाट इज ए, एक्स वाई, एंड व्हाट इज बी, जेड। और फिर उसके बाद बी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। ये जो पहला फैक्टर है उसे तो मैंने ए प्लस ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया। अब ये जो सेकंड फैक्टर है इसे भी एक्सपेंड करते हैं। व्हाट इज ए, एक्स वाई, एंड व्हाट इज बी, जेड। तो पहला क्या आएगा, पहला स्टेप फार्मूले का ए प्लस बी यानी एक्स वाई प्लस जेड, ये रहा। फिर उसके बाद ए स्क्वायर यानी कि एक्स वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ए बी यानी कि एक्स वाई ए और बी क्या है, जेड। तो एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड प्लस बी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर आ जाए। सो एक तरफ मैंने फार्मूला अप्लाई किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और दूसरी जानिब मैंने फार्मूला अप्लाई किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब जरा इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स वाई माइनस जेड तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स वाई होल स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के साथ है। फिर उसके बाद एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय जेड, एक्स वाई जेड बन जाएगा। फिर उसके बाद जेड होल स्क्वायर बनेगा जेड स्क्वायर, फिर इसके बाद एक्स वाई प्लस जेड एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, एक्स वाई का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय जेड, एक्स वाई जेड, और आखिर में प्लस जेड स्क्वायर। फर्दर ना आप इसे ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यही फैक्टर्स होंगे इस गिवन एक्सप्रेशन के। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, x माइनस 3y होल क्यूब प्लस 125z क्यूब। आप गौर करें कि जो नंबर 125 है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, और ये क्यूब है 5 का, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125। साथ में z भी परफेक्ट क्यूब टर्म है, तो लिहाजा 125z क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 5z होल पावर 3। ये क्यूब 5 के साथ भी है तो 5 बन जाएगा 125, और यही क्यूब z के साथ है जिससे ये z बन जाएगा z क्यूब। यानी आप 125z क्यूब को लिख सकते हैं 5z होल रेज़ टू द पावर 3। इसी तरह x माइनस 3y होल क्यूब, ये ऑलरेडी a क्यूब बन रहा है आपके पास। फ़र्क ये है कि इसमें a जो है पूरा फैक्टर है x माइनस 3y। पहले सिर्फ सिंगल टर्म्स आते थे ना, a क्यूब बी क्यूब, अब a क्या है, x माइनस 3y होल क्यूब। ये रहा a क्यूब और ये बन जाएगा b क्यूब। ठीक है, बीच में प्लस आ रहा है तो ये बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब। इसे ज़रा क्यूब के फॉर्म में एक्सपेंड किया, कन्वर्ट किया मैंने। 125z क्यूब की जगह लिखा 5z होल क्यूब, बिकॉज ये 125z क्यूब के इक्वल है। और एक जो a है वो है x माइनस 3y होल क्यूब, यानी फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसे एक्सपेंड करना है। अच्छा, a क्यूब प्लस b क्यूब में फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस बी, सॉरी मैंने यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिखा है, इसे करते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये बनेगा a प्लस b, और फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब इसी के अकॉर्डिंग आपने इसे एक्सपेंड करना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि a इस वक्त है x माइनस 3y और b है 5z। तो पहला टर्म बनेगा a प्लस b, यानी व्हाट इज़ a, x प्लस 3y, सॉरी x माइनस 3y, और फिर प्लस b 5z। फिर से गौर से देखें, ये पूरा टर्म आप पढ़ेंगे a प्लस b, जिसमें a क्या है x माइनस 3y और b क्या है 5z। सो a प्लस b यानी x माइनस 3y प्लस 5z, ये बना a प्लस b। फिर उसके बाद a स्क्वायर, सो व्हाट इज़ a, x माइनस 3y, तो ये बनेगा x माइनस 3y होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस ए बी, सो माइनस साइन आप ऐड करेंगे, व्हाट इज़ a, x प्लस 3y, और व्हाट इज़ b, 5z। आप ऐसे राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि पता चले कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और सबसे आखिर में b स्क्वायर, तो इसमें b क्या है, 5z है, तो ये बनेगा 5z होल स्क्वायर। आगे इसे सिंप्लीफाई करें और इसका आंसर निकाल दें। x माइनस 3y प्लस 5z एज इट इज़ आ जाएंगे, बिकॉज ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। आगे हम मूव करते हैं, x माइनस 3y होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ये 5z बाद में लिखा हुआ है चूँकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, यानी माइनस 5z इंटू एक्स माइनस 3y,
और आखिर में क्या रह जाएगा प्लस 5z होल स्क्वायर। इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा यही फैक्टर्स होंगे इस गिवन इक्वेशन x - 3y होल क्यूब प्लस 125z क्यूब के।